हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एआरएम्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे थे अपने 11th क्लास के कंप्यूटर सब्जेक्ट में लेसन नंबर 6 चल रहा था अपना। कौन सा लेसन है? सिक्स लेसन है अपना डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस जिसे बोलते हैं। डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए क्या होता है या किसे कहते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस को सामान्यतः डेटा के लिए एक भंडारण के रूप में वर्णित किया जा सकता है। एक डेटाबेस किसी भी संबंधित डेटा का संग्रह होता है। किसे कहते हैं डेटाबेस? एक डेटा का जो संग्रह होता है। क्या होता है? डाटा का संग्रह। मतलब उसमें बहुत सारे प्रकार के जो डाटा हैं उनकी एक टेबल या आप संग्रह करते हो, वो क्या कहलाता है? डाटाबेस कहलाता है। एक डेटाबेस संबंधित निर्बाध तार्किक रूप से सुसंगत स्वाभाविक सार्थक डेटा, उनको वास्तविक डेटा संग्रह कहा जाता है। डेटा तथा तथ्य और आंकड़ों का एक संग्रह होता है जो सूचना का रूप लेता है आगे चल के। क्या होता है? डाटा होते हैं। इस प्रकार से डाटा है आपके 5 लिखा हुआ है। 5 क्या है? कुछ भी हो सकता है। 5 केजी भी हो सकता है, 5 उम्र भी हो सकती है और 5 लीटर भी हो सकता है। अगर इसके साथ में इसकी एज लिख दिया जाए तो वो 5 ईयर क्या होगी? एज हो जाती है। क्या हो जाती है? एज। तो एक सूचना में बन जाती है। जैसे इसके साथ नाम लिख देते हैं आप मोहम्मद और 5 ईयर, तो ये 5 ईयर क्या है यहाँ पे? 5 ईयर इसकी एज हो जाती है, जिसे एक इंफॉर्मेशन या सूचना बन जाती है। जबकि ये अलग अलग रहते हैं, मोहम्मद नाम अलग है और 5 अलग रहता है, तो इससे आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? कुछ भी हो सकता है, इसमें किसी भी प्रकार का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ज्यादातर डेटा रिकॉर्ड से करने योग्य तथा तथ्य का प्रतिनिधित्व करता है। जो डेटा सूचनाओं का सूचना प्रदान करने में सहायक होते हैं तो उनको तथ्य आधारित सूचना कहलाती है। अगर हमारे पास कोई भी स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड रहता है तो उनका अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है तो उसमें से आप टॉप स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, या फर्स्ट डिवीजन कितने स्टूडेंट्स की आई वो निकाल सकते हैं, या फिर आपके स्टूडेंट कितने फेल हो रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। उनमें से आप आसानी से सूचना निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसे कहते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? डीबीएमएस क्या है? कि सॉफ्टवेयर है जिसमें से डेटा को डेटाबेस भंडारण, उसको एक्सेस करना, बैकअप करना, ये सब काम किए जाते हैं। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है। क्या? एक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम्स का जो समूह होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहेंगे कि जो निर्देशों का समूह होता है, प्रोग्राम्स का जो समूह होता है, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर है जो क्या काम करता है? आपकी जो सूचनाएं होती हैं उसको अर्थपूर्ण बनाता है।
अर्थपूर्ण बनाने का काम करता है। और इसमें सूचनाओं को क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है और उसके ऊपर कार्यवाही की जाती है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखोगे आप, क्या रखोगे, स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड, अगर आप स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एक फाइल में रखना चाहते हैं तो उस फाइल का नाम क्या कहलाएगा, वो एक डाटाबेस बन जाते हैं। डाटा है, बहुत सारे डाटा का समूह होता है, वो डाटाबेस कहलाता है। तो हमारे पास डीबीएमएस की तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर और भी हैं, वो देखो कौन कौन से हैं। एसक्यूएल है, एसक्यूएल और माई एसक्यूएल, उसके साथ है एसक्यूएल सर्वर है, एसक्यूएल सर्वर के बाद में आपके ओरेकल। ये बहुत सारे आपके क्या है, एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्वेरी, जो लैंग्वेज होती है वो, ये जो क्वेरी है आपकी क्वेरी देते हैं उसके ऊपर किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, वो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में आते हैं। तो ये आपका अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। अब बात करेंगे डीबीएमएस क्या है, किसे तरह से काम करता है। तो डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस एक पूरा प्रोग्राम संग्रहण करता है, सूचनाओं को क्या करता है, संग्रहित करता है और उसको यूजर्स को डेटाबेस को क्रिएट और मेंटेन करने के लिए इनेबल बनाता है। इसको टेबल के रूप में आपको सहेज कर देता है। जो भी आपकी स्टूडेंट्स की जो रिपोर्ट रहती है, रिकॉर्ड जो रहते हैं, स्टूडेंट से संबंधित क्या क्या रिकॉर्ड या क्या क्या सूचनाएं रह सकती हैं, उसमें आपके स्टूडेंट से संबंधित उसके नेम हो सकता है, उसके ऐप नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके जो एसआर नंबर है और ये कौन सी क्लास में है, और ये बस से आता है या पैदल आता है, ठीक है, या फिर हॉस्टल हॉस्टल में है या डे स्कॉलर में है, मतलब बाहर से आता है या हॉस्टल में रहने वाला है, या फिर इसने कौन कौन से सब्जेक्ट ले रखे हैं और इसके कितने कितने जो मार्क्स आए सब्जेक्ट में। ये सभी प्रकार की जो इंफॉर्मेशन है वो इस स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड के अंतर्गत आती हैं। कहाँ आती है, स्टूडेंट के रिकॉर्ड में। तब ये इनको सबको अलग अलग जगह पे रखी जाती है और उनको फिर अलग अलग जगह से एक अर्थपूर्ण जो सूचना है वो बनाई जाती है। वो बनाने का काम कौन करता है, आपका ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये करता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो आपको बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करता है। डिफाइनिंग की सुविधा प्रदान करता है, किसकी, डिफाइन, डिफाइनिंग की और कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्टिंग की सुविधाएं प्रदान करता है और मैनिपुलेटिंग की, तो डिफाइनिंग का मतलब होता है ये आपको परिभाषित करता है कि किस किस प्रकार से आपको ये जो रिकॉर्ड्स बनाना है स्टूडेंट का, तो इसमें कौन कौन सी जानकारी है किस किस प्रकार से आएगी,
उसको डिफाइन करने का काम करता है। और ये डाटा टाइप को भी बताता है कि इसमें किस प्रकार के डाटा टाइप यूज किए जा रहे हैं। और उसके बाद में था कंस्ट्रक्शन। ये आता है स्टोरेज डिवाइस में। स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करने का काम करता है। क्या करता है? स्टोरेज डिवाइस में स्टोरेज करने का काम करता है या कंस्ट्रक्टर का काम करता है। कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है आपका निर्माण कार्य करना या जोड़ना। कंस्ट्रक्टर में होता है निर्माण। तो निर्माण कैसे होता है? बहुत सारे ईंटों को एक साथ जोड़ा जाता है। सभी ईंटों को उसको सीमेंट के साथ में जोड़ा जाता है, तो वो एक स्टोरेज का काम करेगी। इसमें मैनिपुलेटिंग का मतलब ये होता है इसमें डेटा को, उपस्थित डेटा को पुनः प्राप्त किया जाता है। इसमें डेटाबेस में उपस्थित डेटा को पुनः प्राप्त किया जाता है। पुनः प्राप्त मतलब री एक्सेस कर सकते हैं आप या री यूज इसमें कर सकते हैं। पुनः प्राप्त किया जाता है तथा इसमें अपडेट, जैसे आप कहते हैं अद्यतन करना। मैनिपुलेटिंग का मतलब होता है इसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं आप। कौन कौन सी कार्रवाई? कि इसको आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं। पुनः प्राप्त करने के साथ साथ इसको आप अपडेट भी कर सकते हो। जिस प्रकार से स्टूडेंट क्लास पास करता है तो उसकी जो क्लास थी पहले वो 9th क्लास में आता है, और जब उसकी क्लास चेंज हो जाती है तो उसको अपडेट करके 10th क्लास में कर दिया जाता है। तो वो उसका अपडेट है, नया वर्जन। जिस प्रकार मोबाइल में आता है ना आपका कि सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो, अपडेट करने में आपको उसी प्रकार इसकी क्लास चेंज हो जाती है, तो ये क्या हो गया? अपडेट हो जाता है। ठीक है। और जैसे इसमें अगर इसकी डीओबी नहीं डाली हुई होती है पहले से, अगर इसको आप बाद में लाके इसमें डीओबी डालते हैं या इसमें जोड़ते हैं या ऐड करते हैं, तो वो भी एक अपडेट हो जाता है कि इसमें आपने नया अपडेट या इसमें कुछ छेड़छाड़ क्या की है, क्या नया जोड़ा है या इसमें क्या हटाया है इसमें। और इस प्रकार से आपकी इसकी फीस अगर इसकी पहले इसकी बकाया फीस आपको 10,000 रुपये दिखा रहा, और अगर आपने उसमें 5,000 रुपये जमा करवा दिए, क्या करवा दिए? 5,000 जमा करवा दिए, तो उसको काट कर आपको 5,000 दिखाएगा। ठीक है। तो ये क्या हुआ? इसमें अपडेट किया है। किसने किया? जो इसको ऑपरेट करता है या इसको चलाता है, इसको जो मेंटेन करने का काम है जो करता है, वो उसमें ये सब अपडेट करने का काम उसके द्वारा किया जाता है। तो ये आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इस प्रकार से काम करता है। जिस प्रकार आप अगर किसी भी, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, क्या है? 100 स्टूडेंट का इसमें रिकॉर्ड जैसे रखा हुआ है। 100 स्टूडेंट का रिकॉर्ड इसमें है, तो 100 स्टूडेंट में से आप क्या करोगे? सभी एक क्लास के स्टूडेंट तो है नहीं, उसको क्लास वाइज अलग अलग निकालेंगे। क्या करेंगे? क्लास वाइज अलग अलग निकालेंगे। तो अलग अलग निकालने के बाद में आप उसको देख सकते हैं कि इस क्लास में कितने बच्चे हैं, कौन सा इंटेलिजेंट है, कौन सा डल है, उसके जो नंबर के आधार पे इसको पकड़ कर सकते हैं। उसके बाद में आता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन।
डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन किसे कहते हैं? डेटाबेस सिस्टम उपयोगकर्ता को केवल उनकी आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करवाया जाता है और उसको मेमोरी में संग्रहित और प्रबंधित किया जाता है। डेटाबेस में उनकी आवश्यकता के अनुसार सूचनाओं को उपलब्ध करवाया जाता है और मेमोरी में उसको किस प्रकार से संग्रहित रखा जाता है। इस प्रकार से संग्रहित रखते हैं तथा उसमें किस प्रकार से कार्य करते हैं। ये सब इस डेटा एब्स्ट्रैक्शन में आते हैं और ये किस प्रकार की जानकारी को छुपाता है। ये जो सभी काम है डाटा की जानकारी को छुपाना, इसके ऊपर जो कार्य करना और मेमोरी में किस प्रकार इसको संग्रहित किया गया है, ये सभी क्या है उसके डेटा एब्स्ट्रैक्शन के अंतर्गत आते हैं कि आप इसमें किस प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं। अब बात करेंगे आगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर मतलब इसका प्रारूप कि इसका ढांचा किस प्रकार से होता है। ये इस एब्स्ट्रैक्शन के अंतर्गत ही आते हैं कि इसका आर्किटेक्चर इस प्रकार से आप बिल्डिंग बनाते हो तो उसका आर्किटेक्चर या जो इसका परफॉर्मा या जो उसका ढांचा है वो सब पहले से तैयार करवा के लाते हो। तो इसका भी ये है कि ढांचा किस प्रकार से बन के तैयार होता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम त्रिस्तरीय स्कीमा रखता है। कितना स्कीमा है? 3 लेवल स्कीमाज रखता है, या इसको आप कह सकते हो कि त्रिस्तरीय कि 3 स्तर इसमें होते हैं। 3 स्तर में या 3 भागों में इसको बांटा जा सकता है। स्कीमाज जो स्कीमाज को निरूपित करता है और 3 स्तर निम्नलिखित इसमें होते हैं। सबसे पहला आता है इसके कौन कौन से स्कीमाज होते हैं? फिजिकल लेवल, या इसका दूसरा नाम होता है इंटरनल लेवल। फिजिकल लेवल या इसको इंटरनल लेवल भी कहते हैं। फिजिकल का मतलब होता है भौतिक, भौतिक अवस्था, या इसका तो भौतिक व्यू। लेवल का मतलब होता है व्यू, और इंटरनल का मतलब कह सकते हैं आप आंतरिक। आंतरिक का मतलब कि आप जिस प्रकार से स्ट्रक्चर ये होता है आपका इस प्रकार से इसका, तो ये जो सबसे लास्ट का स्ट्रक्चर है इसको कहेंगे फिजिकल। ठीक है, ये वैसे
थर्ड नंबर पे आता है यह सबसे आंतरिक भाग होता है इसका, या इसको इनर आंतरिक लेवल भी या इंटरनल लेवल भी इसको कह सकते हैं, इंटरनल व्यू भी इसको कह सकते हैं। उसके बाद में आता है लॉजिकल। लॉजिकल लेवल, या इसको दूसरा तरीका है कहने का कॉन्सेप्टुअल। कॉन्सेप्ट इस प्रकार से जो भी इसमें कार्रवाई की जाती है, जिस प्रकार कोई भी लॉजिकल का मतलब होता है इसकी तुलनात्मक अध्ययन, तुलना की जाती है, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा जो भी है वो तुलना करने का काम या लॉजिक का काम है, वो इसके अंतर्गत किया जाता है। या जो भी कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट इसी के अंतर्गत हल किए जाते हैं। इसको मिडिल या मध्यम लेवल भी कहा जा सकता है। उसके बाद में आपका थर्ड लेवल आता है फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल और व्यू लेवल। व्यू लेवल, तो ये तीन नाम है अपने, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल और व्यू लेवल। व्यू लेवल का दूसरा नाम है आपका एक्सटर्नल। ये सबसे इंटरनल है तो ये एक्सटर्नल हो जाएगा। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, तो ये सबसे बाहर का लेवल है, तो इसका नाम है व्यू लेवल। व्यू का मतलब होता है देखना, ये बाहर से आपको दिखाई दे जाता है। तो ज्यादातर डेटाबेस इसका यूज करते हैं। तो ये इसमें तीन लेवल आते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर इसका परफॉर्मा या ढांचा बनाया है, कि ढांचा है वो तीन स्टेप्स में या तीन भागों में मिलकर बनता है। तो सबसे पहले आता है इसका फिजिकल लेवल। क्या आता है? फिजिकल, भौतिक, या इसको आप कहते हैं कि इंटरनल, आंतरिक भी कहते हैं। उसके बाद में आता है लॉजिकल व्यू। लॉजिकल व्यू में मतलब जो भी इसमें कैलकुलेशन वगैरह के कार्य हैं वो इसी के अंतर्गत किए जाते हैं। उसके बाद में लॉजिकल का दूसरा नाम होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट होता है ना, जैसे अवधारणा इसे बोलते हैं, या जो कोई भी काम है कैलकुलेशन का वो इसी में किया जाता है, लॉजिकल लेवल में ही किया जाता है। उसके बाद में आता है व्यू लेवल। इसको आप एक्सटर्नल लेवल भी कहते हैं या बाहरी लेवल, या इसको सबसे ऊपरी लेवल भी कह सकते हैं। तो ये इसके तीन रूप होते हैं डेटाबेस के, आर्किटेक्चर के। उसके बाद में आती है आपकी आर्किटेक्चर के बाद में आता है इसका डेटाबेस स्ट्रक्चर। डेटाबेस सिस्टम स्ट्रक्चर। तो डेटाबेस स्ट्रक्चर ये भी 3 लेवल में था या 3 व्यू में था, और आपका जो डेटाबेस जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर इसमें आता है 2 मॉडल्स में आता है। इसको मॉडल्स में विभाजित किया जाता है, और इसमें 2 मॉडल्स हैं। इसमें है, एक आता है स्टोरेज मैनेजर, और दूसरा आता है इसमें क्वेरी प्रोसेसर। स्टोरेज मैनेजर, स्टोरेज मैनेजर का क्या काम होता है? स्टोरेज से संबंधित जो भी काम है वो इसमें देखे जाते हैं कि डाटा किस प्रकार से स्टोर किए गए, कहाँ स्टोर करने हैं, वो सब काम। क्वेरी प्रोसेसर है इसका, क्वेरी से संबंधित कि इसमें कौन कौन से क्वेरीज की जानी है वो काम इसमें क्वेरी प्रोसेसर में किया जाता है। तो ये इसके
स्ट्रक्चर के दो भाग होते हैं। तो ये अपना वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस अपने यूट्यूब चैनल को, जिससे आपको नए नए वीडियोस देखने के लिए आपको मिले। और इससे पीछे वाले वीडियो हैं वो भी आप इसमें सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो ओके, थैंक्स लिसनिंग फॉर मी।